हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने वर्क फंक्शन ऑफ मेटल की वैल्यू निकालेंगे या तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की हम वैल्यू निकालेंगे। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेज फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिव द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। और यही क्वेश्चन आप ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस। तो ये आपको पता लग गया है कि किस तरह का क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में आप ग्राफ को प्लॉट कीजिए और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को निकालिए। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस हमने निकाली है। हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अभी हमें ये भी मालूम है स्टूडेंट्स कि वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर वी नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये किसकी वैल्यू होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता था कि जब हम मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाइड करते थे प्लेट ए को, तो उस केस में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता था वो जीरो हो जाता था। उसी को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहते थे। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती थी वो हाफ एम बी स्क्वायर होती थी। दिस विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू ए इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती थी वो ये आती थी हमारे पास। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये वेयर वी नॉट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में काइनेटिक एनर्जी की जगह हम ये वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी एच अपॉन ई और ये फ्रीक्वेंसी न्यू और एच अपॉन ई और ये न्यू नॉट। तो स्टूडेंट्स अब आपको पता है कि एच न्यू नॉट वी नो दैट कि ये जो वैल्यू रहती है आपके पास एच न्यू नॉट, इसकी वैल्यू ये फाई नॉट के बराबर हम लेते हैं। वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन फाई नॉट। तो ये हम यहाँ पर हम फाई नॉट हम लिख सकते हैं एच अपॉन ई फ्रीक्वेंसी न्यू और ये फाई नॉट अपॉन ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आ रही है। तो इस इक्वेशन को अब हम कंपेयर करेंगे विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। तो हमने इस स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली जो वैल्यू है सेकंड इक्वेशन, इसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है? विद इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड with the equation of a straight line. Equation of a straight line. और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन रहती थी वो ये रहती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये आपको मालूम है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यही रहती है। तो m क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर? वेयर m इज स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है m। और c क्या है आपके पास?
intercept on y axis and C is intercept on y axis। तो ये हमारे पास आ रही है वैल्यू। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आपस में हम कंपैरिजन करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 का स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, इक्वेशन 2 और 3 को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो y है, y के साथ y इज इक्वल टू वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बाई एक्सिस के अलोंग लेंगे क्योंकि हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आगे m है, m क्या है, m हमारे पास क्या है, m स्लोप ऑफ लाइन है। तो ये इसको ये h अपॉन ई जो स्लोप ऑफ लाइन रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, तो हैविंग स्लोप h अपॉन ई एंड इंटरसेप्ट c और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आएगी, इंटरसेप्ट की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है वो आ रही है -φ0 अपॉन ई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास, अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप देखिए। तो ये जो बाई एक्सिस है, क्योंकि अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ हमने प्लॉट करना है। तो यहाँ पर ये जो बाई एक्सिस के अलोंग हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल आ रहा है और अलोंग एक्स एक्सिस हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन स्लोप ऑफ लाइन की वैल्यू h अपॉन ई रहेगी और इंटरसेप्ट की वैल्यू ये रहेगी -φ0 अपॉन ई। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ग्राफ ही प्लॉट करना है। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो इक्वेशन कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो ये हमारा ओरिजिन रह जाएगा और ये हमारी जो वैल्यू आएगी इस तरफ वो आ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू। दिस इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये बाई एक्सिस के अलोंग आएगा, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू। ये अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा। क्योंकि अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है क्योंकि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। यहाँ पर आपको पता है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रोवाइडेड इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो फ्रीक्वेंसी, जो ग्राफ है वो हमारा ओरिजिन से पास ना होकर उसकी जो वैल्यू रहेगी, इट्स फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से ग्राफ हमारा स्टार्ट रहेगा। और कैसा रहेगा स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आपको ये भी मालूम है, ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं। तो उसके बाद आपने बताना है स्टूडेंट्स की जो टेंजेंट जो थीटा होता है वो भी क्या करता है, एक स्लोप ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप ऑफ लाइन होता ही क्या है, स्लोप को आप कैसे डिफाइंड करते हैं, ये स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन बाय कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले रही हूँ यहाँ पर और इस पॉइंट पर, तो इसको मैं ए ले रही हूँ और यहाँ पर मैं बी ले रही हूँ। तो चेंज इन क्या रहेगा स्लोप स्टूडेंट्स, डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो जो रेशो रहेगा चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, तो चेंज के लिए हम डेल्टा लाएंगे और यहाँ पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा अलोंग वाई एक्सिस। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये एक्स अलोंग दिस, ये वाली डायरेक्शन क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी। तो इस तरफ डेल्टा न्यू आएगा और यहाँ पर एंगल थीटा आएगा। क्योंकि जो टेंजेंट जो थीटा रहता है वो भी एक स्लोप को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स। तो ये m है, तो ये इसको मैं हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू h अपॉन ई। तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं टेंजेंट
थीटा भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट थीटा भी स्लोप ऑफ लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। और स्लोप को अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो आ जाता है चेंज इन, क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज द रेशो आएगा, रेशो ऑफ चेंज इन बाय कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो रेशो ऑफ चेंज इन बाय कोऑर्डिनेट, तो डेल्टा वी नॉट, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन रेशो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ चेंज इन पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि टेंजेंट की जो थीटा की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन। तो चेंज इन जो पोटेंशियल है ये बाई एक्सिस में आपका ये कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो रेशो ऑफ बाई आ रहा है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस आ रहा है फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h अपॉन ई इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं e इंटू टेंजेंट थीटा। अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमें पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है और कितना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर e की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हो इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, और नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरह प्लॉट होगा, नेगेटिव, और यही लाइन आपकी आगे, और ये हमारे पास यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा न्यू नॉट, और यहीं से ये जो लाइन है ये आगे पास होगी ऐसे करके। तो ये सी पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये माइनस फाई नॉट अपॉन ई हमारे पास है। तो ये वर्क फंक्शन की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ओ सी की जो वैल्यू आएगी वो आ रही है माइनस फाई नॉट अपॉन ई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वर्क फंक्शन की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ से लेकर सी तक जो इसी वैल्यू को, स्ट्रेट लाइन को हमने आगे पास किया, तो यहाँ पर इसी पॉइंट पर मिल रहा है। तो ये हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है अलोंग वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास ओ से लेकर सी तक माइनस फाई नॉट अपॉन ई जो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हम वर्क फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फाई नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ गिवन मेटल। और वर्क फंक्शन आपने किया हुआ है कि वर्क फंक्शन को हम कैसे हम डिफाइन करेंगे कि जो मिनिमम जो एनर्जी होती है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू जस्ट लीव द मेटल सरफेस इज नोन एज वर्क फंक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है, तो जो फोटो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप ये बता सकते हो, क्योंकि अगर आप एस ऑर्बिट की बात कर रहे हो, पी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, हम डी की कर रहे हैं, एफ की कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में लाई करते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में, क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फेस कर रहे हैं, कहाँ से, पेरेंट न्यूक्लियस से। एस ब्लॉक एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, पी का थोड़ा कम रहेगा, डी का थोड़ा कम रहेगा, और एफ तो सबसे आउटर मोस्ट में रहेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो डिफरेंट टाइप्स की अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो फोटो इलेक्ट्रॉन हैव डिफरेंट एनर्जी, ठीक है, दैट इज देयर इज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बताना है आपने, क्योंकि बिकॉज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट इन एन एटम हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद देयर पेरेंट्स न्यूक्लियस। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एमिट दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से आपको ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। तो आप एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को आप फाइंड आउट करो एंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, या तो ग्राफ हमने प्लॉट करना है बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस के बीच में। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है। ओके।